हाँ दोस्तों, अब तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में करते क्या है, सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल इट मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल। और ये चीज़ें हम जानते हैं कि राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस और एक एंगल सपोज कर लेते हैं, और जो एंगल हमारा होता है थीटा या ए बी सी जो चाहे वो सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एंगल को ए जो कि थीटा सपोज किया, और एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। अब जो साइड बचेगी वो बेस हो जाएगी। मतलब ये होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। यदि एंगल हमारा ये हो जाएगा तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। उसी तरह से यदि सपोज करिए कि एंगल ए हमारा 5 हो जाए तो इसके सामने की साइड ए हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तभी बेस होगा। ठीक है, तो इस पे आगे डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर तो कॉमन चीज़ें हैं, सबको पता है। इसके बाद हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें करते क्या है, सबसे पहले हमको 2-3 चीज़ें लर्न करना होता है कि इसके फार्मूले क्या होंगे। जैसे साइन कास टेन कोसेक सेक काट। साइन कास टेन इसका शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, उसके उस तरह से साइन का साइन, कास का कोसजेंट, सेकेंड का सेकेंड, कोसजेंट, इस तरह से सब नेमिंग चलता है, लेकिन हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको जानने के लिए एक लाइन लर्न कर लेते हैं, पी बी पी अपान एच एच बी। कुछ लोग इसको शॉर्टकट ट्रिक करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से लर्न करते हैं। इसकी मीनिंग ये होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और सोना चांदी तोले ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू साइन की हो गई, यह वैल्यू कास की हो गई, और यह वैल्यू टैन की हो गई। मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कास थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और जस्ट इसी के 3 अपोजिट्स हो जाते हैं। जैसे अपोजिट फॉर्मेट में पहले राइट कर दे रहा हूँ। जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 बाय कोसेक थीटा, कास थीटा का अपोजिट फॉर्म 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा का अपोजिट फॉर्म 1 बाय कॉट थीटा। इट मीन्स जब भी हम ऐसे चलेंगे कोसेक होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कास थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कास थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय काट थीटा। इसका रिवर्स भी चलता है, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कास थीटा, और काट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। यह सब फार्मूले आएंगे। यहाँ हमको जो है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हमको क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इट मीन्स इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आएंगे परपेंडिकुलर में क्या है BC अपन हाइपोटेनस AC। यदि हम इसको थीटा सपोज करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह से कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस दैट इज AB अपान हाइपोटेनस सेम होगा AC। सिमिलरली राइट कर सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC अपान बेस AB। इसको जनरली राइट कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको लर्न करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से हम कर लेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से करना है। कुछ लोग इसको पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौल। जैसे आप लर्न करना चाहें लर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गया साइन का tan के। सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू
कोसेक थीटा इज इक्वल टू जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, इट मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा AC अपान परपेंडिकुलर BC, और फाइंड कर सकते हैं ये हो गया कोसेक, कोसेक के बाद सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस हमारा कितना है AC अपान बेस AB, दैट इज यहाँ राइट कर दे रहा हूँ हाइपोटेनस अपान बेस AB, और कास के बाद सेक के बाद कॉट हो जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस दैट इज AB बाय परपेंडिकुलर BC, तो ये दैट इज बेस को B से डिनोट करते रहे, परपेंडिकुलर को B से। तो इस तरह से हम आसानी से इतने फार्मूले लर्न कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर फार्मूले ही आते हैं, लेकिन ये अभी क्या होता है सिंपल फॉर्म में होता है। कुछ और फार्मूले जो कि हमने पहले लिखा था वहीं से स्टार्ट करा, जैसे हमने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, इसको यह भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सेम वे cos theta is equal to 1 by sec theta, this implies that cos theta into sec theta is equal to also 1, और tan theta is equal to 1 by cot theta, this implies that tan theta into cot theta is equal to 1। तो यहाँ से 3 फार्मूले मिल जाते हैं, और 2 फार्मूले और होते हैं, जैसे साइन कास में चेंज करना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको लर्न करने का ये आसान तरीका होता है कि काट वाला इधर C है तो ऊपर C रहेगा, ठीक है, और इसमें डिनोमिनेटर में C हो जाता है। तो इतनी फार्मूला है जिसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आएगी, तो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पे हम चल रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन C कॉस C। इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन दो तो सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ता है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करने के बाद इसमें नेमिंग करते हैं। नेमिंग में अक्सर ये करते हैं कि जिस एंगल को हमको फाइंड करना है उसको यहाँ पे राइट करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। राइट एंगल एट B, इट मीन्स ABC। हमको सबसे पहले वैल्यू गिवन है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कुछ लोग इसको रेशियो में जब भी फाइंड करना रहता है तो 24 के 7 के या 24x 7x ऐसे लेते हैं, तो उसको लेने से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन रेशियो का एक रूल होता है कि कोई वेरिएबल उसके साथ ले लेते हैं, लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, नहीं लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले हमको AC फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में कहता है AC स्क्वायर, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, राइट एंगल के सामने की साइड दिस इज हाइपोटेनस और दिस इज एंगल, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और जो लास्ट में बचा बेस हो गया। तो हमको यह पढ़ चुके हैं क्या है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB की वैल्यू पुटअप कर दे रहा है 24 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576 प्लस 49। इसको चेक कर लीजिए आप, ऐड करते हैं तो 965 और 2 625। आफ्टर दैट AC इज इक्वल टू रूट 625 हो जाएगा
25, मतलब जो हमको AC की वैल्यू फाइंड हुई 25। इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। अक्सर हमें पढ़े हैं कि जब भी रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली हम पॉजिटिव लेंगे और ट्राइंगल हमारा राइट एंगल होता है, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है, अदरवाइज हम इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अब हमको फाइंड करना है साइन। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप राइट में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़। इससे तो आपको आसानी हो जाएगी कि हम लर्न कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय परपेंडिकुलर, जिससे उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। तो करते क्या, हमको साइन ए चाहिए। एक इसमें का मैं फाइंड कर दे रहा हूँ, इसमें का फाइंड कर रहा हूँ। फर्स्ट का है साइन ए। साइन ए इट मीन्स एंगल हमारा ये रहेगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जब एंगल ए होगा तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC 7, हाइपोटेनस 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 7 के 25 के। तो जब रेशियो में होता है तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर वही आएगा 27/25। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार ये तो हो गया ए की वैल्यू। अब हम सेकेंड वाले में कर दे रहे हैं साइन सी। थोड़ा सा यहाँ पे कास सी कर दे रहे हैं, साइन सी ही कर दे रहे हैं, साइन सी इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे वही सिंबल साइन ए हो गया, साइन सी हो गया, लेकिन एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे एंगल ए था, यहाँ पे एंगल सी। जब एंगल चेंज होगा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो साइड होगी परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। जब साइन सी होगा तो जब ये एंगल होगा हमारा एंगल सी है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, इट मीन्स 24 परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज बेस, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला ये लेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर दैट इज 24 और हाइपोटेनस 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 काटे इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक। इस तरह से जब भी क्वेश्चन दे तो थोड़ा सा इसमें दिमाग हम लगाते हैं कि इसको चेंज कर लें। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब चाहे तो मान लीजिए हमको काट का फार्मूला लर्न है तो ठीक, नहीं तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं कि जैसे काटे का उल्टा tan है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं tan A इज इक्वल टू 15/8। अब इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ABC। दिस इज एंगल, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर हमारा 15 के और बेस 8 के। यहाँ से AC फाइंड कर ले रहे हैं, के राइट करते हैं लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे, लास्ट में उसका यूज करना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ भी पाइथागोरस पर थ्योरम से हम क्या AC स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 15 स्क्वायर 225 प्लस 8 स्क्वायर 64, ऐड कर देंगे 9 6 2 8 2। इट मीन्स AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289 दैट इज 17 का स्क्वायर रूट है 17, राइट कर। इट मीन्स AC की वैल्यू को फाइंड हो गए 17। अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं साइन ए दैट इज साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। Question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. इसमें हमको गिवन है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। इट मीन्स जब भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो A और B को हमको एक्यूट देना पड़ेगा। इट मीन्स दिस इज एंगल A और दिस इज अनदर एक्यूट एंगल B और दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री। इसको सी में सपोज, इसमें किसी एक एंगल को हम लेट कर ले रहे हैं कि लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
ठीक है। अब हमको ये शो करना है कि एंगल ए हमारा एंगल, इसमें कंडीशन है कि कास ए इज इक्वल टू कास बी। हम पहले उसको राइट कर ले रहे हैं, गिवन से करेंगे सिंस कास ए इज इक्वल टू कास बी, कास ए। तो सबसे पहले यहां से हम कास ए फाइंड कर ले रहे हैं। कास ए इज इक्वल टू कास गिवन है, ए के प्लेस में मैं थीटा पुट कर दे रहा हूँ, कास थीटा इज इक्वल टू, और बी के प्लेस पे कास 90 माइनस थीटा। कास का सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कास कास कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 2 का डिवाइड कर देंगे 45। अब इसके के बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दें, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा दैट इज 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 minus 45 that is also 45, therefore angle A is equal to angle B, hence proved। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta is equal to 7/8, evaluate, फर्स्ट गिवन है 1 plus sin theta, another bracket 1 minus sin theta upon 1 plus cos थीटा, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। इस तरह जब भी क्वेश्चन गिवन है तो गिवन वैल्यू से सबसे पहले हम सॉल्व करें। कई तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसलिए एक्सरसाइज के अनुसार ही हम लोग सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे cot थीटा इट मीन्स दिस इज एंगल, cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस दैट इज 7, परपेंडिकुलर 8। यहाँ से हम फाइंड कर ले रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर सेम वे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 8 8 64 प्लस 7 स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे 9 4 13 को 3 और 6 4 10 1 11। therefore AC इज इक्वल टू जब करेंगे तो रूट में 130, AC की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, रूट। अब हमको फाइंड करना है, इसी वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। therefore फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा, डायरेक्ट वैल्यू में पुटअप कर दे रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स 7 अपॉन रूट 113, सेम वे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट 13, रूट 113 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, इट मीन्स 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113, another bracket 1 minus 8 upon root 113। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। इसका मल्टीप्लाई इसमें करके अपान में पूरे में होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये भी अपान में पूरे में होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट कैंसिल आउट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एलसीएम लेकर के, इसका इसमें करेंगे, उसके बाद रूट से और यह टोटल टर्म इस टोटल टर्म से कैंसिल आउट होगा। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 113 माइन प्लस 7 अनदर ब्रैकेट 113 माइनस 7 अपान 113 प्लस 8 1 रूट 113 माइनस 8। आप कहेंगे कि ये कहाँ गया है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे इसका इधर करेंगे 1 अपान रूट में 113, इस टोटल टर्म को टोटल टर्म कैंसिल आउट कर देगा। इसके बाद जब यहाँ से फार्मूला हम अप्लाई कर दे रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करेंगे तो 113 माइनस 7 स्क्वायर अपान 113 माइनस 8 स्क्वायर, दैट इज 113 तो रहेगा ही, इसका स्क्वायर किए तो रूट गायब हो जाएगा। इट मीन्स 113 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 49, 113 माइनस 8 स्क्वायर दैट इज 64। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मे भी 64 आना चाहिए, ठीक है। 13 से 9 जा
64 और डिनोमिनेटर में 49 आ जाएगा। इट मीन 64/49 ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें सेकंड में काट स्क्वायर थीटा, सेकंड की वैल्यू जो गिवन है काट स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं करते हैं, जब स्क्वायर थीटा गिवन है जो वैल्यू गिवन होती है उसका होल स्क्वायर, काट थीटा हमको पहले से गिवन है, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएंगे, तो 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, दिस इज आवर